तो हाथ ठंडे हो रहे हैं। इट मीन्स फ्लाईओवर के ऊपर भी इन्होंने ट्रैफिक सिग्नल बना रखा है। हम बादलों के ऊपर है। भाई क्या कर रहा है भाई 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 टेढ़ा चला रहा है तू। देखिए बिल्डिंगों का नजारा और आगे शिखर पान मसाला। नजारा इज ऑसम। लग गया रे लग गया क्या। और मैं नहीं चाहता कि सुबह सुबह धक्के मारूं मैं। ओ भाई भाई उल्टा आ रहा है ये तो। ओ भाई 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 दूसरा भी आ गया। भगवान ने मुझे बचा लिया। बरसात के मजे दिला दिए। दिल्ली में यही होता है भाई। वाट लगने वाली है मेरी। हे गाइस गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे 7। अभी चल रही है चाय और अभी मैं और दीपक जाने वाले हैं सीधा मयूर विहार या तो सीधा नोएडा सेक्टर 22। मैं चाह रहा हूँ दीपक को छोड़ने। सब कुछ रेडी है, आपको दिखाऊंगा रास्ते के नज़ारे। तो बस बने रहिए ब्लॉग के साथ। स्टार्ट करेंगे दिल्ली कैंट से सीधा नोएडा या तो मयूर विहार तक। सो गाइस इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं दिल्ली कैंट के सामने। ये है दिल्ली कैंट का फ्लाईओवर और ये है दिल्ली कैंट का रेलवे स्टेशन। बस थोड़ा सा आगे जाके। वैसे ये सागरपुर का फ्लाईओवर बोलते हैं इसको और हम इधर की साइड रहते हैं। तो अभी मेरे साथ है दीपक जी और अभी हम जाने वाले हैं नोएडा सेक्टर 22। चले चलो लेट्स गो। सो गुड मॉर्निंग गाइस। और अभी दिखाने वाला हूँ मैं सुबह की राइड यानी मॉर्निंग राइड आप सभी को। ये है दिल्ली कैंट का इलाका और यहाँ से कैंट एरिया ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। तो सुबह सुबह का टाइम है। थोड़ी बहुत ठंड भी बढ़ चुकी है दिल्ली में और लगभग 7:05 हो चुका है। तो ये पूरा कैंट इलाका है। अभी यहाँ से पूरा कैंट इलाका शुरू हो चुका है। धौलाकुआं बिल्कुल स्ट्रेट है, हमें वहीं पे जाना है इस समय। ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया है ये पूरा एरिया बेस हॉस्पिटल वाला। जब हम शीरो को ले गए थे हॉस्पिटल में। ये है किरवी पैलेस। धौलाकुआं यहाँ से 3 या 3.5 किलोमीटर की दूरी पे है। गाड़ी चलाने में ठंड तो लग रही है लेकिन अगर टेम्परेचर की बात करूँ तो हाथ ठंडे हो रहे हैं। इट मीन्स टेम्परेचर है 8 या 9 डिग्री सेल्सियस। मुँह से भाप भी निकली है, ऐसा लग रहा है चाय पी रहा हूँ गर्मा गर्म। तो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं धौलाकुआं और सीधा स्ट्रेट में है धौलाकुआं का मेट्रो स्टेशन। पूरा का पूरा धौलाकुआं खूबसूरत, बड़ा मस्त लगता है मुझे धौलाकुआं। अगर हम स्ट्रेट जाते हैं तो सीधा पहुंचेंगे ताल कटोरा स्टेडियम की तरफ यानी कि इंडिया गेट। हमें ऐसे करके घूम के जाना है स्ट्रेट की तरफ। वैसे हमारा प्लान था कि हम लोग 6 साढ़े 6 बजे घर से निकले लेकिन थोड़ा सा लेट हो गए। करोल बाग उधर लेफ्ट की साइड है। इंडिया गेट ऊपर से जा सकते हैं आप लोग। तो ये आ गया मोती बाग और यहाँ पे कॉलेजेस है सारे ARSG वगैरह 6-7 कॉलेज और है। तो मोती बाग जस्ट हमारे सामने की साइड है। खूबसूरत सा रास्ता। दुर्गा बाई देशमुख मेट्रो स्टेशन। तो अभी थोड़ा सा रास्ता खराब, आई थिंक कंस्ट्रक्शन पीरियड पे है। सफदरजंग एनक्लेव एम्स स्ट्रेट में है बिल्कुल और चाणक्यपुरी लेफ्ट की साइड है। यह है गेल का मेट्रो स्टेशन। इधर पेड़ पौधे ज़्यादा है तो थोड़ी बहुत ठंड और लग रही है। हर हर महादेव। आगे स्ट्रेट में द लीला पैलेस, खूबसूरत होटल, दिल्ली का मशहूर। VIP इलाका है ये। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसलिए इतनी क्लीन रोड है इधर की अच्छी। तो ये है पूरा लक्ष्मी नगर का इलाका। ठंड बहुत ज़्यादा क्योंकि पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है इधर पे। बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन है, पूरी दिल्ली के हिसाब से ठीक ठाक है। पार्क में लोग टहलते हुए सुबह सुबह। और ये है INA मार्केट। फुल फॉर्म हरे को ना मालूम। श्री कालका देवी मंदिर जय हो। प्रभु रक्षा करो। हर हर महादेव।
त्यागराज स्टेडियम बिल्कुल स्ट्रेट। आगे सूरज का नज़ारा देखो, क्या खूबसूरत सूरज है, क्या खूबसूरत लग रहा है सूरज। और अभी हमें चढ़ना है ये फ्लाई ओवर। खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही लाजवाब, मस्त, मज़ेदार। एंजॉय द सीनिक सीन्स। अक्षरधाम बिल्कुल स्ट्रेट, मयूर विहार भी स्ट्रेट, आश्रम भी बिल्कुल स्ट्रेट, सराय काले खां भी स्ट्रेट, हम भी स्ट्रेट। बताओ, फ्लाईओवर के ऊपर भी इन्होंने ट्रैफिक सिग्नल बना रखा है। फॉगी फॉग। हम बादलों के ऊपर है। ऐसा लग रहा है मच्छर मारने वाली दवाई छिड़क दी किसी ने। नोएडा स्ट्रेट, ग्रेटर नोएडा इधर। चलो यहाँ पे ज़्यादा ठंड लग रही है, खुला इलाका है और पेड़ पौधे हैं, इसलिए वो कोहरा आया बीच में। इधर की साइड भी पूरा कोहरा ही कोहरा रखा है। सो गाइज, इस वक्त मैं हूँ सेक्टर 22 में नोएडा और अभी मैं जा रहा हूँ सीधे दिल्ली की तरफ। तो दीपक जी को छोड़ दिया है घर पे और अभी चलते हैं सीधा दिल्ली की तरफ, यानी कि दिल्ली कैंट। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। हर हर महादेव। तो क्या हुआ था कि हम लोग सुबह 7 बजे के करीब निकले थे घर से। 7 बजे के करीब, क्या 7 बजे निकले थे और 8 बजे करेक्ट हमने टच कर दिया था नोएडा सेक्टर 22, जो कि ये हमारे घर से यहाँ तक 22 किलोमीटर की दूरी पे है। और अभी बज रहे हैं 8:20। चाय वाय पी, दीपक जी को छोड़ा घर पे, अभी वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं। तो इस ठंड के मौसम में गर्मा गर्म चाय हो गई 2 बार, मज़ा आ गया। चाय के शौकीन हैं हम लोग। अभी थोड़ा आराम से जाऊँगा और थोड़ा ट्रैफिक भी रहेगा इस वक्त। तो लगभग मैं पहुंचूंगा अब 9:30 बजे के करीब। तो पहले हमारी स्कूटी चल रही थी 60+ की स्पीड से, अब चलेगी 40-50 की स्पीड से। अंकल जी भी बेमतलब में हार्न मार रहे हैं बैंकर। आई थिंक मेरी पहले की फुटेजेस थोड़ी ख़राब हो गई, शायद माइक ढंग से कनेक्ट नहीं हुआ, चेक नहीं किया, बट स्टिल कोई नहीं।
आपको डिटेल्स बताता रहूँगा मैं। हम लोग निकले दिल्ली कैंट से सीधा धौला कुआं से सीधा होटल की तरफ द लीला पैलेस, और द लीला पैलेस के बाद हम लोग सीधा इधर की साइड आए नोएडा। उससे पहले दर्शन हुए माँ यमुना के, लेकिन बहुत ज़्यादा धुंध थी, बहुत ज़्यादा कोहरा था उधर पे, तो यमुना मैया तो दिखाई नहीं दी। बट कोई नहीं, सासू माँ ससुर जी दिखाई दे गए, तो दिल खुश हो गया सुबह सुबह। और अभी स्ट्रेट ही जाना है हमें, कहीं मुड़ना नहीं है। DND बिल्कुल स्ट्रेट, आश्रम बिल्कुल स्ट्रेट। DND इज इक्वल टू डू नॉट डिस्टर्ब। भाई क्या कर रहा है भाई 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 टेढ़ा चला रहा तू हरियाणा वाला भाई तो मास्क पहन के रखिए, क्योंकि 2000 रुपये का चालान फिर से शुरू हो चुका है दिल्ली में, और बस थोड़ी देर बाद दिल्ली एंटर कर जाएंगे। अभी हम हैं यूपी में। ये पूरा का पूरा है नोएडा सेक्टर 20। एक चीज़ तो कहनी पड़ेगी यार, नोएडा काफ़ी ज़्यादा क्लीन है दिल्ली के मुकाबले, बहुत क्लीन लगा मुझे यहाँ पे। सोसाइटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, उनके बाहर का इलाका काफ़ी ज़्यादा क्लीन है। एंड यस, नोएडा इज़ क्लीन, एकदम क्लीन। नोएडा की बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, ये सबवे तो नहीं है खैर, बट ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा पसंद आया मुझे। नीचे से ऊपर जाएंगे अभी, मस्त मज़ा आ गया था इसमें, थोड़ी देर पहले ही आया था। वाओ, दैट्स एन ऑसम फीलिंग गाइज, यू शुड मस्ट विजिट नोएडा। बहुत खूबसूरत, लाजवाब, मस्त, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के नीचे से हम गुजरते हुए देखिए बिल्डिंगों का नज़ारा, और आगे शिखर पान मसाला। वाओ पेट्रोल इज डाउन, आई नीड टू फिल अप माई पेट्रोल। लेट्स सी कहाँ पे मिलता है। तो फाइनली ऑफिशियली वेलकम टू दिल्ली। यहाँ से दिल्ली लग चुका है ऑफिशियली एंड फाइनली। दिल्ली में आप सभी का स्वागत है यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। काफ़ी पैसा है इसके पास मुझे लग रहा है, डमी बना रखे हैं 8-10, इस साइड भी उस साइड भी, दोनों साइड। ये देखो, तो ये है यमुना नदी। जय यमुना मैया। कोहरा लगा हुआ है अभी भी, बट नज़ारा इज ऑसम। देखो नीचे है यमुना नदी, और हमने यमुना नदी क्रॉस कर दी है। बहुत पहले यहाँ तक हुआ करती थी यमुना नदी इधर तक, बट अब कम हो गई है बहुत ज़्यादा। सोचो क्यों कम हुई होगी, हम लोगों की वजह से। लग गया रे, लग गया। क्या? ट्रैफिक जाम, जिसका डर था वो लग गया, और काफ़ी तगड़ा है। देखो कितना लंबा ट्रैफिक जाम है। सो गाइज, मुझे पेट्रोल बिल्कुल भरवाना पड़ेगा, क्योंकि डाउन हो चुका है। वैसे भी इतना डाउन नहीं है। अब स्टार्ट करिए गाड़ी। तो पेट्रोल पंप जस्ट आगे ही है मेरे, स्ट्रेट टू लेफ्ट, थोड़ी सी दूर पे। और ना धक्के मारने पड़ेंगे गाड़ी को भाई, और मैं नहीं चाहता कि सुबह सुबह धक्के मारूं मैं। ओ भाई उल्टा आ रहा है ये तो। ओ भाई दूसरा भी आ गया। लेफ्ट यहाँ से पेट्रोल पंप है शायद। वो पेट्रोल पंप बच गया, खत्म होने से पहले बच गया, भगवान ने मुझे बचा लिया। चलो अब तो आराम से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल तो भी वैसे है काफ़ी है, बट भर लेते हैं, क्या जा रहा है। 170 तो 95 रुपये लीटर हो रखा है। ओह बड़ा सस्ता हो गया, धन्यवाद। दरअसल अब मुझे यहाँ से यूटर्न मार के पीछे की साइड जाना पड़ेगा। मुझे ये वाला फ्लाईओवर पकड़ना है, ये वाला। तो अभी ऐसे जाना पड़ेगा, फिर घूम के इधर को वापस। ओके, अंकल इतनी भसड़ की जाने का मौका ही नहीं मिल रहा। वो वाला रास्ता तो हिल ही नहीं रहा बिल्कुल भी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यार, हद होगी। बट अभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग गया,
इधर पे फ्लाईओवर बन रहा है और ट्रैफिक काफ़ी देर तक रहेगा, अब 11 साढ़े 11 तक रहेगा ट्रैफिक। तो मैं बाल तो नहीं बचा क्योंकि पेट्रोल था उसके अंदर, वो दिखाता कम है लेकिन बढ़िया है। और इसकी एवरेज कम से कम मुझे लग रहा है कि 37 तक तो होगी या 40 तक कम से कम, आई थिंक सो। ट्रैफिक है तो मिलता हूँ आपको थोड़ी ही देर बाद। भाई ये क्या भसड़ है भाई, ठंडियों में बरसात के मज़े। ओहो, पूरी स्कूटी गीली कर दी क्या? कोई टैंकर पलट गया क्या इधर पानी का? ओ भाई बरसात के मज़े दिला दिए। दिल्ली में यही होता है भाई। निकालो भाई, निकालो निकालो निकालो। ओए गड्ढे भर रखे हैं। ओ भाई सही भसड़, ओ भाई सही भसड़ थी यार। तो ये है आश्रम, न्यू इंडिया एसोसिएशन आश्रम का मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड। हर जगह पे ट्रैफिक मिल रहा है, हर जगह पे। शेरू मेरा शेरू, शेरू में पहुंच गया, शेरू में पहुंच गया। हाँ चलो तेले पराठे लेके आए हैं। हाँ शेरू तेले पराठे लेके आए हैं। हाँ पराठे। सो गाइज फाइनली पहुंच चुका हूं घर पे और आपको अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताता हूं, आज के ब्लॉग के बारे में बताता हूं कि सुबह 7 बजे के करीब मैं और दीपक निकले थे घर से और थोड़ा सा लेट उठे थे। हम लोगों का प्लान था कि सुबह 6:30 बजे तक या 6:45 तक निकल जाएंगे घर से, लेकिन 7 बजे निकले और करेक्ट 1 घंटे में हम लोग पहुंच गए थे सीधा नोएडा सेक्टर 22 में। काफी कम टाइम लगा, मतलब 55 या 50 मिनट लगे होंगे मैक्स टू मैक्स। घर पे पहुंचने के बाद चाय वाय पी और ठंड के मौसम में तो चाय दुगना मजा ही देती है। और दिक्कत ये होगी मेरे साथ कि हर बार की तरह जो माइक अटैच था यानी कि गोप्रो से वो बिल्कुल निकल चुका था और जिसकी वजह से आवाज़ बिल्कुल नहीं आई, सिर्फ सीनिक सीन्स आए, इसलिए आपको मैंने सीनिक सीन्स दिखाए। फिर वहाँ से लगभग मैं 8:15 या 20 मिनट के करीब निकला। उसके बाद पेट्रोल भराया, बीच में पेट्रोल बहुत कम हो गया था और उसके बाद सीधा घर की तरफ निकला धौला कुआं से सीधा दिल्ली कैंट और घर पे मैं पहुँचा लगभग 10:15 में और काफ़ी स्लो चला रहा था मैं और यही स्पीड थी 40-50। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगा इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, वरना मैं तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी पहले पहुंच जाता। और जैसे कि मैंने आपको पिछले ही वीडियो में प्रॉमिस किया था कि अलका और दीपक की शादी की कुछ फुटेजेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो कम से कम 5 या 6 मिनट की फुटेज होने वाली है, जिसमें से 2 या 3 शादी के ट्रेलर मैं डालूंगा और आप लोग एंजॉय करिए। उसके बाद 5-5 मिनट की आई थिंक 3 या 4 फुटेजेस रहेंगी, पूरा कल्चर दिखाएंगे। जो हमारे यहाँ पे कॉकटेल पार्टी होती है, मेहंदी होती है, उसके बाद हल्दी होती है, उसके बाद फिर दूल्हे की एंट्री और विदाई होती है, सब आपको प्रॉपर अलग अलग चंक्स में दिखाऊंगा। आप लोग बस एंजॉय करिए और मज़े लेना और उसके बाद फिर से व्लॉग कंटिन्यू हो जाएंगे। लेकिन ये जो चंक्स रहेंगे 5-5, 6-6 मिनट्स के, तो ये भी मैं व्लॉग के अंदर ही गिनूंगा क्योंकि एडिटिंग करने में बहुत बाट लगने वाली है मेरी। तो बस आप लोग व्लॉग्स देखते रहना, खुश रहना और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहना और सपोर्ट करना प्लीज़। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि, हर हर महादेव। खुश रहो, स्माइल करते रहो, बाय।